नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम उत्तर भारत के मौसम के बारे में बात करेंगे। आने वाले 3-4 दिनों में कैसा मौसम रहने की संभावना है, यानी बरसात की संभावना है। उमस काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बहुत से ऐसे ज़िले हैं, गाँव हैं, वहाँ पर बहुत तकड़ा उमस स्थिति बनी हुई है और फीलिंग वाला टेम्परेचर लगभग कहूँ तो 50 डिग्री के आसपास दोपहर के समय पहुंच जाता है। जैसे जैसे रात होती है थोड़ा फीलिंग वाला टेम्परेचर लगभग 35-36 के आसपास रहता है, लेकिन जैसे जैसे सुबह हो जाती है, दोपहर हो जाती है तो 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। तो अब कैसा मौसम रहने की संभावना है। सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर है, आपको हर राज्यवार भी बताएंगे। साथ साथ में मैं अभी आपको अच्छे तरीके से अपडेट दे देता हूं कि 29 और 30-31 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 1, 2, 3, 4 अगस्त को भी मौसम काफ़ी बदला बदला नजर आएगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ों के ऊपर जमकर बरसात की संभावना है। आप देख रहे हैं इस प्रकार की स्थिति रहेगी कल से 29 जुलाई से। और मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में भारी बरसात, पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी बरसात की संभावना है। और राजस्थान में पूर्वी इलाकों में जमकर बरसात, उत्तरी इलाकों पर भी कुछ जगहों पर बरसात। पंजाब के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी से तेज़ बरसात हो सकती है। पश्चिमी इलाकों में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। हरियाणा में बरसात की ठीक ठाक संभावना है, अच्छी संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। आने वाले कई दिनों में कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मूसलाधार बरसात भी हो सकती है। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पंजाब के पूर्वी और उत्तरी इलाके ना, वहाँ पर भारी मूसलाधार तेज़ बरसात की संभावनाएं बनती जा रही है। आप लोग कमेंट करना कि आप ये वीडियो कौन से ज़िले से आप उत्तर भारत के देख रहे हैं, कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत के पंजाब राज्य से शुरुआत करते हैं। पंजाब में आने वाले 3 दिनों में बरसात की संभावना है या फिर नहीं। मानसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली, लुधियाना, बरनाला, बठिंडा, मुक्तसर, फाजिलका, फिरोजकोट, मोगा, फिरोजपुर, तरनतारण, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट और जलंधर के आसपास के क्षेत्र है। कपूरथला का इलाका है, संगरूर का इलाका है। लगभग पंजाब में पिछले 24 से 48 घंटों में बहुत भयंकर उमस जैसी स्थिति बनी हुई है। अब इस उमस जैसी स्थिति से थोड़ी सी राहत मिलेगी, बरसात बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में धीरे धीरे पश्चिमी भागों में भी बरसात बढ़ सकती है। हो सकता है कि इन दिनों में 29, 30, 31 जुलाई को कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मूसलाधार बरसात भी हो सकती है, जो पंजाब के किसानों को अच्छी लगेगी। और एक बार फिर से मानसून पंजाब में सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पठानकोट बरसात भारी देखेगा, यहाँ पर ज़्यादा संभावना है। गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, चंडीगढ़, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, लुधियाना, रूपनगर, मोहाली का कुछ इलाका, कुछ जलंधर का इलाका, कपूरथला का इलाका, अमृतसर तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना अच्छी है। इधर फाजिलका, मुक्तसर की क्षेत्र है, बठिंडा का इलाका है, मानसा का इलाका है, बरनाला का इलाका है, संगरूर का इलाका है। यहाँ पर भी ठीक ठाक अच्छी बरसात हो सकती है। और वैसे भी अब अच्छी भारी बरसात हिमाचल प्रदेश में भी होगी। तो पंजाब में जो नदियाँ आ रही है वो हिमाचल प्रदेश से होकर आ रही है, तो हिमाचल में बरसात होने की वजह से पंजाब में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी 29 और 30 और 31 जुलाई को जो बरसात होगी ना, वो अगर हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात होती है तो पंजाब में लगभग उत्तरी मध्य इलाकों तक काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और नदी नाले काफ़ी ज़्यादा उफान पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम काफ़ी बदलने की संभावना है। कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मूसलाधार बरसात होगी। हरियाणा के विस्तार से मौसम मैं आपको बताता हूँ कि 29 जुलाई को हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, दिल्ली, साथ में दिल्ली को भी हम कवर कर सकते हैं, और झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, करनाल का क्षेत्र और यमुनानगर और पंचकुला, अम्बाला का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र, इन भागों में तो बरसात की ज़्यादा चांसेस हैं 29 जुलाई को। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, हिसार के क्षेत्र है, भिवानी का क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ के कुछ उत्तरी भाग है, रोहतक के पश्चिमी भाग है, यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं कम है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं पर अगर पैचेज बन जाते हैं 29 जुलाई को तो बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बन सकती है। और हो सकता है कि कई जगहों पर भारी मूसलाधार तेज़ बरसात भी शुरू हो जाए 29 जुलाई को।
तो अब 30 जुलाई के मौसम की बात करें। 30 जुलाई को हरियाणा में ज़्यादातर इलाकों पर बरसात की संभावना है। सिरसा में थोड़ी बरसात कम रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर मूसलाधार तेज़ वर्षा हो सकती है। फतेहाबाद में भी संभावना है 30 जुलाई को। 31 जुलाई को भी फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर से लगाकर आप गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल के क्षेत्र है, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर का इलाका है, पंचकुला का इलाका है। यहाँ पर कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मूसलाधार बरसात भी हो सकती है। और जब अगस्त माह शुरू होगा तब भी बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बन रही है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों इलाकों की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बरसात की संभावना 29 जुलाई को कम है, 30 जुलाई को भी कम है, लेकिन 31 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात होगी। विशेष तौर से इस वीडियो में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, अमरोहा की क्षेत्र है, बुलंदशहर का क्षेत्र है और मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद का क्षेत्र है, फिरोजपुर का क्षेत्र है और इटावा, औरैया, कन्नौज का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद का क्षेत्र है और कन्नाज, अलीगढ़ की क्षेत्र है। यानी बरसात की संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। 28 जुलाई को तो कई जगहों पर बरसात हुई है, लेकिन 29 जुलाई को भी ज़्यादातर इलाकों पर संभावनाएं रहेगी। पीलीभीत, शाजापुर, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, इसके साथ साथ में ललितपुर, झांसी, जालौन का इलाका, औरैया का इलाका, कानपुर के दोनों जिले हैं, वहाँ पर भी बरसात होगी। हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, बांदा में भी बरसात, फतेहपुर, कौशाम्बी में भी बरसात की संभावनाएं है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी रीजन है, जो भी ज़िले हैं, वहाँ पर 29, 30, 31 जुलाई को कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर अति भारी बरसात भी होने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। और राजस्थान में बरसात की संभावना है। पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर भारी। जोधपुर संभाग में भी बरसात की संभावना है, लेकिन हाँ, जोधपुर संभाग में 29 जुलाई को कम संभावना है और बीकानेर संभाग में भी 29 जुलाई से मौसम गड़बड़ होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में भी बरसात की संभावनाएं हैं। कोटा, बारां, झालावाड़ में भी बरसात की संभावना है। बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, केकड़ी और अजमेर का क्षेत्र, पाली, राजसमंद और साथ साथ में ये आपका जालोर का इलाका, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। ब्यावर में भी बरसात की संभावना है। सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डिगे, खेरतल, जारा के क्षेत्र है। कोटपुतली, बहरोड, अलवर का इलाका यानी और सीकर, झुंझुनू और डीडबना के कुछ भाग हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। अच्छी खासी बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मूसलाधार बरसात होने की संभावना है 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। और 1, 2, 3, 4 अगस्त के दौरान भी उत्तर पूर्वी राजस्थान में बरसात जमकर होने वाली है। साथ साथ में उत्तर राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर साइड भी मौसम में गड़बड़ होने की संभावनाएं नजर आ रही है कि 29 और 30 से 31 जुलाई को कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेगी। काफ़ी जगहों पर बादल गरजेंगे और काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन रही है। और अगस्त माह के शुरुआती दिनों में भी उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर बरसात होती रहेगी। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा, बाड़मेर का इलाका है, यहाँ पर संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी 29 और 30, 31 जुलाई के आसपास थोड़ी बहुत हल्की मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना रहेगी। और कई जगहों पर हल्की, कई जगहों पर मध्यम, कई जगहों पर मूसलाधार बरसात होने की संभावना तो बनी ही रहेगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।